मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या होगा कि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जिससे आप अपने आप को समाज में स्थापित कर पाओ, और वो सारी चीजें आपको न मिले तो बुरा लगेगा ना। आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन फिर भी लोग आपको न समझे, आप जिस हक के हकदार हो वही हक आपको न मिले तो आपको बुरा लगेगा ना। ठीक ऐसा ही हमारे गांव के तालाब के साथ हो रहा है। इस तालाब ने महाभारत काल से लेकर के, ये तालाब महाभारत काल का माना जाता है, वहां से लेकर के आज तक लोगों की प्यास बुझाता है, यहाँ के पशुधन की प्यास बुझाता है, यहाँ के पेड़ पौधों की प्यास बुझाता है, लेकिन फिर भी इसको वो हक नहीं मिला जो इसको मिलना चाहिए था। मैं आप सभी को कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं, शायद तक आपको पसंद आए। जो भी गांव के हैं या फिर गांव के आसपास के हैं जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, उन सभी को वो सारी चीजें समझनी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि जैसलमेर के अंदर मूलभूत से 3 तालाब है जो डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो हो जाएगा अपना पोखरण का तालाब, ठीक है। उसके बाद में रामदेवरा का तालाब, और इसके बाद में होगा गड़ीसर तालाब जो जैसलमेर में है। इसके बाद में आपको कोई तालाब ऐसा देखने को नहीं मिला लिखित प्रमाण में जहां पर पर्यटन जाते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि ये जैसलमेर के तीनों तालाब जो लिखित प्रमाण में है, इन तीनों के पानी को मिला दोगे, इनके तीनों के एरिया को मिला दोगे, तब भी हमारे भीम सरोवर की बराबरी नहीं कर पाएगा। और ये फिर भी पिछड़ा हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी आवाज नहीं बनी है। मैं अपनी आवाज से बहुत सारे काम कर रहा हूं। मैंने इंस्टा पर भी प्रोटेस्ट चलाया था, लेकिन कुछ हद तक मेरे इंस्टा अकाउंट डिलीट हो गए। अब यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूं, काफी सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर ये हमारी पीढ़ी जो हम चल रहे हैं, हम युवा जनरेशन है, अगर हमने इस तालाब के लिए कदम नहीं उठाया तो जो कोरोना जनरेशन आ रही है, जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये सारे मोबाइल के अंदर ये सारी चीजें, मतलब एक अलग ही माइंडसेट की जो पीढ़ी आ रही है, वो इस तालाब के बारे में सोचेगी तक नहीं। और मैं आप सभी को कह रहा हूं, ये चीजें होके रहेगी। कुछ कंपनी आएगी तालाब के जो खाली पड़ी जमीन में, वो इस तालाब के एरिया को और छोटा कर देगी, जिससे तालाब में पानी भी नहीं आएगा, और ये जो भूमि पड़ी है तालाब की, ये बंजर बन के रह जाएगी। ये सिर्फ नाम का तालाब रहेगा, आज भी सिर्फ नाम का तालाब है, ना तो इसका कोई लिखित प्रमाण है। क्योंकि जैसलमेर के अंदर आप एक सर्च करो, अभी मैं आपको कहना चाहता हूं, यूट्यूब पर सर्च करो जैसलमेर का सबसे बड़ा तालाब, मेरे ही वीडियोस आएंगे जिससे मैंने अपने तालाब के बारे में यूट्यूब पर डाला है, वही चीजें आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। गूगल पर सर्च करो, आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, गड़ीसर तालाब देखने को मिलेगा। जबकि इस तालाब ने हम सभी की प्यास बुझाई है, हम सभी के उस टाइम पीरियड में काम आया है जब यहाँ पर जैसलमेर में पानी नहीं माना जाता था, कि जैसलमेर इलाके में पानी नहीं देखने को मिलता है। वहां पर हमारे तालाब ये जी तोड़ तरीके से आपको ये ललकारता हुआ दिखता था तालाब, लेकिन आज की पीढ़ी ये नहीं समझ पाएगी। इसलिए मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं कि थोड़ा ही सही, लेकिन इस तालाब के लिए कदम उठाओ। क्योंकि सरकारें आते रहेगी, लोग आते रहेंगे, सरकार मतलब चलती रहेगी, पीढ़ियां बीतती रहेगी, लेकिन ये तालाब यहाँ का यहाँ पड़ा रहेगा। महाभारत से लेकर के आज तो कितनी पीढ़ियां आई है जिसने इस तालाब के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम इस तालाब के लिए बोले, इस तालाब के लिए आगे आए, ताकि इसको वो पहचान मिले जो ये वास्तव में हकदार है। आप सोचो ना, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, इस तालाब ने लोगों की बहुत प्यास बुझाई है, मतलब उस समय में प्यास बुझाई है जब जैसलमेर में पानी नहीं माना जाता था, तब हमारा गांव ये ललकार के कहता था कि हमारे पास ये धरोहर है जो इस जैसलमेर की प्यास बुझा सकता है। अगर इस तालाब पर काम किया जाए तो ये सिर्फ जैसलमेर की ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के साथ भारत की एक ऐसी धरोहर बनेगी जो पर्यटन के मामले में सुदृढ़ होगी, और मतलब काफी सारी चीजें जो यहाँ से समाज को भी मिलेगी। तो ये था वीडियो, अगर आपको कुछ समझ आया हो तो कमेंट में बताना। बहुत सारे मेरे बुजुर्ग जो मतलब मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं जो वीडियोस देखते हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मैं आपसे बहुत छोटा हूं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मेरी ये बात आपको सही लगी तो कमेंट में जरूर बताना, और कुछ किस्से कहानियां जो आपको पता हो इस तालाब के बारे में तो जरूर मेरे साथ शेयर करना, मैं उसका वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। काफी सारी चीजें हमको बदलनी है तो साथ मिलकर बदलेंगे।